डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष माइकल विलियमसन भारत पहुंचे हैं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा सर, भारत को अमेरिका या रूस से स्टेल्थ तैयारियों के हसूल में कितना वक्त लगेगा? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल है। मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं। तो इसीलिए ये बात हो रही है, ये मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा डील्स डिस्कस होंगी। तो साहब आपने देख लिया आलामिया, हम इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। इंटरनल हार्मनी की बड़ी ज़रूरत है इस टाइम पे। इसे एक डेवलपमेंट से ज़्यादा एक स्टोरी कहना चाहिए, और इस स्टोरी के 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका। मोदी साहब का दौरा वाशिंगटन कामयाब रहा या नाकाम? देखिए, जो ऑप्टिक्स हैं उससे तो यही लगता है कि कामयाब रहा है। दो तरफा दुश्मनी से बचने के लिए एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। भारत कई बार पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में वो रहा भी है कामयाब। जंग में सिचुएशन के साथ स्ट्रेटेजी तब्दील होती है। दोस्तों, इस वक्त एक सेंट्रल क्वेश्चन जिसको इंडिया में डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया की या नरेंद्र मोदी की ट्रंप स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन मसला ये हो गया है कि भारत से मामला मगरबी तरफ कहीं ज्यादा निकल चुका है। मुआहदों की दस्तखत तो कहीं ना कहीं चाइनीज को कंटेन करने के लिए भी और खित्ते को कंटेन करने के लिए भारत को आगे किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। वो जो यूएस इंडिया 1 2 3 सारा कुछ वही है, क्वाड वही है, वो जो आपका इंडो पैसिफिक पे फोकस था कि जी चूंकि चाइना फलाना ये वो, तो उसके ये सारा कुछ वही है। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कुछ जंग में आएगा और आके अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों की फराहमी के ऐलान पर पाकिस्तान को तशवीश का इजहार है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको याद होगा कि उन्होंने एक स्ट्राइक की थी। यही चीज मैं कहता हूं आपको, और मैं ये कहता हूं कि ट्रंप के दौर में इंडिया अगेन एडवेंचरिज्म कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका की रच्चा डील को लेकर जिसमें F-35 जैसा 5th जनरेशन फाइटर जेट शामिल है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। दरअसल लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष माइकल विलियमसन इस समय भारत दौरे पर आए हैं और भारत आकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है, जिसके बाद इस चीज की अटकलें तेज हो गई हैं कि माइकल विलियमसन भारत से F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट की G2G डील यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने के लिए आए हैं, जिसके तहत भारत को बहुत ही कम समय में G2G डील के तहत अमेरिका से 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएंगे। दोस्तों, बात करें अगर लॉकहीड मार्टिन की, तो ये वही लॉकहीड मार्टिन कंपनी है जो दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट F-35 बनाती है। अगर रणनीतिक लिहाज से देखा जाए तो अगर अमेरिका भारत को जल्द यानी कि 1 से 2 साल के अंदर अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 देता है, तो इससे चाइना को काउंटर करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर बात करें पाकिस्तान की, तो भारत का मुकाबला अब पाकिस्तान से नहीं रहा है। भारत अपने रक्षा समझौते और सेना की क्षमताओं को चीन को ध्यान में रखकर विकसित कर रहा है, क्योंकि इस समय एशिया में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है, ना कि पाकिस्तान। वहीं अमेरिका भी चाहता है कि वो चीन को सीधी टक्कर न दे, बल्कि इसके लिए वो उसके पड़ोसी देश को ही खड़ा कर, जिसमें भारत सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। और यही सब वजह है कि अमेरिका अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को भारत को देने के लिए रेडी हो गया है, जिन्हें बिल्कुल अपने घनिष्ठ मित्र देशों को देता है। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप को एक डिफिकल्ट लीडर कहा जाता है। लेकिन इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो कहा जाता है कि बड़े सॉलिड ग्राउंड्स पे हैं। और अमेरिका जो है इस वक्त भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफेंस डील्स जो है वो साइन हो रही हैं। और चाइना एक ऐसा कॉमन थ्रेट है जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि व्हाट अमेरिकन्स आर थिंकिंग अबाउट चाइना नाउ is something which could be different, because Biden was thinking about China in a different way, and Indians think about China in different way, and now Trump is thinking China in a different way. अब Trump इतना बड़ा पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा टू काउंटर चाइना, बिकॉज वो कहता है कि सिर्फ एक तरीके से डील करो, टैरिफ वॉर्स। अब क्वेश्चन ये आता है, इंडियंस कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है ट्रंप को। ठीक है जी, ट्रंप क्योंकि अपने आप को कहते हैं डील मेकर। ठीक है जी, और दूसरा ये है कि ट्रंप जो है वो कोई इतनी उसकी कोई ग्लोबल साइंस नहीं है। मिसाल के तौर पे शी जिनपिंग कहता है जी कि मैं तो लेके आया हूँ
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी कहते जी मैं लेके आऊँ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो बाइडेन ने कहा जी मैं लेके आया हूँ बिल्ड बैक अमेरिका, बिल्ड बैक B3W, बिल्ड बैक B3W, इट वाज समथिंग लाइक दिस, जिसको उन्होंने छोड़ दिया जी $40 ट्रिलियन की है। बिल्ड बैक B3W के नाम से इन्होंने एक ग्लासगो के अंदर एक अलायंस बनाया, लेकिन उसके बाद भूल गए। ट्रम्प की कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी नहीं है, ग्रैंड थ्योरी नहीं है दुनिया की पॉलिटिक्स की। अब ट्रम्प ये देखता है, वो देखता है कि ये अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं। इंडिया क्या समझता है? इंडिया समझता है कि हमें ट्रम्प को साथ लगाना है बिकॉज ट्रम्प वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, आई वांट टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ट्रम्प वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सो लिहाजा लेट्स कम एंड हेल्प ट्रम्प इन एन इकोनॉमी। उसकी इकोनॉमी में मत करो, बिकॉज यही वो चाहता है। सो लिहाजा ये 4 साल इस तरह गुजारो। अब इंडिया कहता है जी हमारी एक ग्रोथ स्टोरी है पिछले कई डेकेड से, 2-2.5 डेकेड से, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास दिस एंड दैट। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोल दी है, बड़ी ग्रोथ हुई, बड़ा कुछ हुआ, मिडिल क्लास है, और ये चीज़ें ट्रम्प ने कहा है। अब ये भी है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो अमेरिका से चीज़ें बाय भी कर सकती हैं और अमेरिका में इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रम्प जो है ही मेट अंबानी एंड हिज वाइफ नीता अंबानी। सो इस चीज़ को देखें। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो स्पाइस जेट है उसने $10 बिलियन की डील की विद बोइंग पर 100 एयरक्राफ्ट चाहिए हैं। इंडिया ने ऑलरेडी को $3 अरब के जो प्रेडेटर ड्रोन्स खरीद लिए, इनहैंसिंग इन अमेरिकन इकोनॉमी। ट्रम्प इस चीज़ों के लिए इंडिया को पसंद करता है। ये है मोदी की ग्रैंड स्ट्रैटेजी। अब ये चीज़ें देखिए, मोदी ट्रम्प जितनी भी मुलाकातें की हैं उसमें सेल्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस परचेज, ये चीज़ें ट्रम्प को खुश करती हैं। इसीलिए इंडिया कहता है कि वी नो हाउ टू कीप ट्रम्प हैप्पी। अब नरेंद्र मोदी एक और पर्सनालिटी का नाम है, बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है, एक डिफरेंट सोच है, ठीक है ना जनाब। सो इस चीज को अगर देखें, इस चीज को अगर देखा जाए कि ट्रम्प जो है वो कह रहा है जी कि मैंने तो बड़ी चीजें की हैं, मोदी कहता है मैंने भी बहुत कुछ किया है। ऊपर से ट्रम्प ने कह दिया कि जी मोदी तो मेरा ग्रेटेस्ट फ्रेंड है, ग्रेट लीडर है, ठीक है जी। अब ये चीजें जो हैं अगर आप देखें कि मोदी के बारे में कहा जाता है ही वाज द फर्स्ट लीडर जिसको 2017 में नरेंद्र मोदी ने उस वक्त मोदी वाज द फर्स्ट लीडर जिसको ट्रम्प ने उस वक्त 2017 में व्हाइट हाउस में डिनर दिया था, और उस वक्त जो है वो मोदी को और अंदाज से देख रहे थे, आज बिल्कुल और अंदाज से देख रहे हैं। मेरी वैसे ज़ाती राय है कि ये जो इंडियन का माइंडसेट है ना, इसमें कहीं ना कहीं वो इंडिया को झटका ज़रूर लगाएगा, कहीं ना कहीं किसी मुकाम के ऊपर, किसी स्पॉट के ऊपर। राइट नाउ तो इंडिया के सारे छक्के लग रहे हैं। वो सारे छक्के इसलिए लग रहे हैं कि इंडिया को जो चाहिए ट्रम्प दे रहा है, इंडिया को जो चाहिए ट्रम्प दे रहा है, लेकिन क्या देता रहेगा, एक क्वेश्चन है। अब ट्रम्प जो है मोदी से डरता